सहसंयोजक बंध के अंतर्गत ही अब ये एक VSEPR सिद्धांत है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यह सिद्धांत हमें जो भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी ज्यामिति ज्ञात करने में सहायक सिद्ध हुआ। यह सिडविक और पोवेल द्वारा 1940 में दिया गया और बाद में इसका जो विकास किया या इसको डेवलप किया वो किया गिलेस्पी और नायहॉम ने। इस सिद्धांत के अनुसार जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास जो भी बंध व्यवस्थित हैं वो किस पर निर्भर करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी आसपास उपस्थित हैं उनकी संख्या और उनकी स्थिति पर, कि वो उनका नंबर क्या है और उनकी पोजीशन क्या है, उस पर ये निर्भर करेगा। It is also assumed that electron pair attains such as arrangement in which the repulsion between them is minimized। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये उसके आसपास इस तरह से व्यवस्थित होंगे, यानी उनकी व्यवस्था किस प्रकार होगी कि उनके मध्य में जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम हो। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी अणु या आयन की ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या व उनके व्यवहार पर निर्भर करती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उनका व्यवहार। ये जो सिद्धांत है ये पॉली के अपवर्जन नियम से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अब शेप या ज्योमेट्री है किसी भी अणु की, वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। शेप और ज्योमेट्री जो है कुछ कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु का संकरण किस प्रकार का है उस पर इनकी ज्यामिति निर्भर करती है। पूर्व में भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्रीज और बॉन्ड एंगल्स के बारे में भी, तो यहाँ पर हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। The type of hybridization of the central metal atom of any molecule decides the orientation of all the orbitals of the valence shell। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर उसका जो ओरिएंटेशन डिसाइड होगा वो वैलेंस शेल के द्वारा ही डिसाइड होगा, उसके संयोजकता कोश पर ही निर्भर करेगा। क्योंकि ये VSEPR थियरी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ वैलेंस शेल के विषय में हम विशेष रूप से बात करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उनकी शेप्स और उनके बॉन्ड एंगल्स, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। SP हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। SP2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर ट्रायंगुलर 120 डिग्री का एंगल है। SP3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। SP3D में ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री जहाँ पे 120 और 190 डिग्री का कोण बनेगा। और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें अष्टफलकीय संरचना होगी और एंगल 90 डिग्री का जो कोण है वो बनेगा। अब हमने यहाँ पर एक ये चार्ट है जिसमें हमने मीथेन, अमोनिया और वाटर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके विषय पे चर्चा की है। तो मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? SP3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, और 4 ही सिग्मा बंध बन रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर मीथेन के पास नहीं है। शेप जो है मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल है और ये डायग्राम देखें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड पीछे की तरफ बनेगा। सिमिलरली अमोनिया में SP3 हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 और नंबर ऑफ लोन पेयर भी 1 होगा। ज्योमेट्री होगी पिरामिडल, डायग्राम में देख सकते हैं NH3, 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं देखिए, और 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित है। इसी प्रकार वाटर के केस में क्या होगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन SP3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो 2, नंबर ऑफ लोन पेयर जो उपस्थित हैं वो हैं 2, और जो वाटर का शेप है मॉलिक्यूल का वो होगा कोणीय एंगुलर। आप देखें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर उपस्थित हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य
सिग्मा बंध बन रहा है। तो इस प्रकार देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, अमोनिया में 5 और जल में 6, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, पिरामिडल और एंगुलर। यहाँ पे विशेष रूप से आप लोन पेयर्स को देखिए, ये इस प्रकार दिखाया गया है। अब जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने भी संकरित कक्षक होते हैं, वो हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, और सिग्मा बंध बनने के पश्चात जो पूर्ण रूप से जो एकदम प्योर पी ऑर्बिटल्स बचते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए पाई बंध का जो बनना है वो किसी भी मॉलिक्यूल के आकार को, उसकी शेप को कभी भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि उसकी बंध लंबाई को घटा देगा। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है, after hybridization and distribution of electrons in them, the orbitals with unpaired electrons overlap with appropriate orbitals of other atoms to form the sigma bonds। अब संकरण के पश्चात और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पश्चात, मतलब जब संकरण हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो जो ऑर्बिटल हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो ओवरलैप करेंगे कौन से ऑर्बिटल्स के साथ, जो एप्रोप्रिएट लगेंगे उनको, और उसके साथ में सिग्मा बंध बनाएंगे। फिर जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, जैसे sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हमने अभी आपको दिखाए। अब क्या है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट ये है, in addition to bonding electrons, non-bonding electrons or lone pair of electrons also affect shape of the molecules। अब bonding, non-bonding electrons की हम बात कर लें, उसके अतिरिक्त जो lone pair है electrons का, वो उसके shape पर, molecule की shape पर प्रभाव डालता है। अब हम simplest example लेते हैं नियॉन का, फ्लोराइड का और O2- का। तो ये सब टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड हैं। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का, फ्लोराइड का और O2- का। इसमें चारों के जो पेयर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इनके मतलब ये आप देखिए नियॉन में, फ्लोराइड में और O2- में चारों में जो पेयर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं एक दूसरे से, परंतु यदि एक भी पार्ट, इनमें से एक भी पेयर वैलेंसी बनाने में पार्ट लेता है, फॉर एग्जांपल HF का देखें हम, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, वो अलग होगा बाकी रिमेनिंग 3 लोन पेयर्स से। इसी प्रकार देखें, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंसी बनाने में भाग लेंगे, जैसे जल में हैं, तो बाकी 2 जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो उससे अलग हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी डिफरेंट होंगे दूसरे 2 लोन पेयर्स से। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं उसमें 3 प्रकार के रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाए, लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर का। This is because the bond pairs are more localized as their both the ends are attached with atoms and develop attraction force। और यही कारण है कि जो बंधी जो बॉन्ड पेयर्स हैं BP से, जिसको हमने डिनोट किया है, ये ज़्यादा केंद्रित होते हैं, जो लोकलाइज्ड होते हैं, दोनों अपने सिरों से अटैच होते हैं कौन से एटम से, और फिर इसके अंदर आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्ट करके एक आकर्षण बल प्राप्त होता है इसके अंदर। और लोन पेयर क्या करते हैं, वो एंगुलर वॉल्यूम में एक्सपेंड हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं कोणीय तरीके से, आप फिगर में देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई भी एटम या न्यूक्लियाई नहीं होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उनको अट्रैक्ट कर सके। तो आप ये देखिए डायग्राम में 4 ऑर्बिटल्स विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा आप देखिए 3 ऑर्बिटल्स विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर। तो आज हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंतर्गत
ये जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं ये डिस्कस की हैं। अब इसी इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।